उसको अपने भोजन के पदार्थ की ढंग से कि मार काट करके, छील करके या पशु बलि करके या कुर्बानी करके हम किसी परमात्मा की पूजा के लिए उसका उपयोग करें, उसका खून बहाएं, जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी बहुत एक प्रयास हुआ भारत के अंदर, तो मैं जानता था मंदिरों में देवी देवताओं को भैंसे काट काट करके, उत्तराखंड में जाते आप देखते, अब वो बंद हो गया। कितना अच्छा प्रयास हुआ। बिल्कुल, बहुत से समाज सुधारकों ने और हमारे कानून के जानने वालों ने, संविधान को लागू करने वालों ने इसका कदम उठाया और वो पशु बलि, वहां तो बकरे की बलि बंद हो गई है। बिल्कुल, बहुत जगह तो उन्होंने तरीका निकाल लिया। अभी नेपाल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं मुकेश जी कि वहां तो विश्व की सबसे घृणित एक पशु बलि की प्रथा होती थी, विशाल। बिल्कुल, 5 साल में एक बार वो कई लाख भैंसों को काटते थे। उस जगह का नाम है गधी माई का मेला। ये बिहार बॉर्डर से रखता है, रक्सोल से। और मैं गया था वहां, मेरे साथ मनु जी भी थे, हमारे दूसरे साथी भी थे। तो वो सब लोगों ने, हमारे प्रयास से हुआ ये कि वो बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मदद की, हमारे सीमा सशस्त्र बल ने इसमें मदद की। जो भारत से पशु जाते थे उनको रोका, नहीं जाने दिया। इस सब का इतना अच्छा परिणाम हुआ कि अगली बार वहां पशु बलि नहीं होगी। कुर्बानी में जो लोग, जो पशु मारे जा रहे हैं, उनके लिए भी तो आप कुछ कीजिए। वो तो बेचारे मारे जा रहे हैं। अभी हमने बताया, जिन लोगों को हम समझा सकते हैं उन तक हमने अपनी आवाज पहुंचाई और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम निकला। मैं समझता हूं कि अभी जो बकरीद आने वाली है, मैं सारे देश नहीं दुनिया के मुसलमानों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ करके करूंगा कि आप लोग इस कुर्बानी का अर्थ कुछ और कीजिए। एक मूक पशु को मार करके, काट करके, मेमने को, बकरे को, गाय को, ऊंट को आप ये सोचें कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, ये कोई कुर्बानी नहीं है मेरे दोस्त। ये तो उस पशु के साथ बहुत ही जघन्य क्रूरता, बर्बरता हो रही है। आप इसको अपने पूजा का या उपासना का, अपनी इबादत का हिस्सा न बना करके या किसी परंपरा का हिस्सा न बना करके आप सोचिए, क्या आप अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ेंगे? वो असली कुर्बानी नहीं होगी। अच्छे अच्छे मुस्लिम नेताओं ने या उनके जो उलेमा हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने इसी अर्थ में किया है। और आज भी मैं जानता हूँ अजमेर में दरगाह है औलिया की, निजामुद्दीन औलिया की, वहां कोई भोजन में आपको दूर तक मांस नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा। यहां तक कि बहुत सी ऐसी दरगाहों के अंदर तो प्याज और लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता। इतना सात्विक वो भोजन देते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे इस्लाम के अंदर भी इसकी पूरी गुंजाइश है कि वो अच्छी तरह से समझे अपने विरासत को, और कुर्बानी के नाम पर करोड़ों करोड़ों पशुओं को जिस बर्बरता के साथ मारा और काटा जा रहा है, ये गलत। स्वामी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार कुर्बानी देना अवैधिक है। मैं ये बताना चाहूंगा, अवैधिक ही नहीं, असंवैधानिक भी है। 1950 का एनिमल सैक्रिफाइस एक्ट ये साफ साफ कहता है कि धर्म के नाम पर आप कोई भी, किसी भी प्रकार के जानवर की हत्या नहीं कर सकते। 1960 का प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रूएल्टी एक्ट भी ये कहता है अपनी संख्या 2, 4 और 6 में कि आप धर्म के नाम पर एनिमल्स, आईपीसी 428, 429 ये कहता है कि आप धर्म के नाम पर जानवर की हत्या नहीं कर सकते। तो आज आप अपील कर रहे हैं सारे मुस्लिम मित्रों से, मैं चाहूंगा भारत सरकार से भी अपील करें कि ये जो कुर्बानी होगी अब आने वाली 24 तारीख को, ये अवैधिक है। और जो हमारा एक और धर्म ग्रंथ, जिसे मैं कहूंगा हमारा संविधान है, उसके हिसाब से भी गलत है, असंवैधानिक है। तो आप खुलकर वो करें कि ये क्राइम है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। और मुझे विश्वास है कि आज जो हमारी सरकार है और दूसरी भी प्रांतों के अंदर भी जो दूसरी सरकारें हैं, वो पशुधन की रक्षा के लिए वैसे भी बाध्य हैं। उनका कर्तव्य बनता है संविधान की धाराओं को देखते हुए, और जो कानून की धाराएं आपने बताई हैं, जैसे मंदिरों में पशु बलि को रोका, इन्हीं सरकारों ने रोका, इन्हीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से रुका, इन्हीं कानूनों का पालन हुआ। तो यदि पशु बलि रुक सकती है तो पशु बलि का एक दूसरा रूप कुर्बानी है। तो उसको भी कानून से, उसको भी समझा करके, उसको भी प्रचार माध्यम से रोकना
हमारा और सबका सरकारों का बात फर्ज सिर्फ दायित्व अवैधिक होने से बनता है, नहीं होगी, कर्तव्य बनता है। असंवैधानिक भी होना चाहिए। और असंवैधानिक का जो कानून जिसका जिक्र आप मनु जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दायरे में कुर्बानियां भी आनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि जो चीज अवैधिक है, वो जो चीज असंवैधानिक दूसरे पशु बलि को लेकर है, वो कुर्बानी को लेकर की नहीं है, जो उसमें धर्म के नाम पर लिखा है। बिल्कुल। इस्लाम में तो हर बार जब भी कोई अपनी बात शुरू करता है तभी कहता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि अल्लाह जो है वो सबसे दयालु है, सबसे ज्यादा कृपालु है। तो केवल मनुष्यों के लिए कृपालु नहीं है, वो पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही कृपालु है। और इसीलिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पशु पक्षियों को बहुत प्यार करते थे। एक बार की कहानी आती है कि वो लेटे हुए थे और उनका जो बड़ा सा कुर्ता था उसके ऊपर बिल्ली आकर के लेट गई, और जब उनको नमाज के वक्त उठना था उन्होंने देखा बिल्ली लेटी हुई है, तो उन्होंने सोचा मैं उठ जाऊंगा तो कुर्ता हिलेगा और बिल्ली की नींद खराब होगी। देखिए, बिल्ली की नींद न टूटने पाए, उन्होंने किसी से बुला करके और कैंची से कुर्ते को कटवाया और बिल्ली सोती रही, उठ करके गए, अपना नमाज अता किया उन्होंने। तो इस प्रकार की जो करुणा के सागर थे, इस प्रकार के लोगों को हम उनके नाम पर चलने वाले पंथ या संप्रदाय से पशु बलि को एक इतना अनिवार्य बना दें कि गाय भी काटना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, कोई अल्लाह का हुक्म नहीं है। और देवबंद ने तो कई बार, हमारे जो दारुल उलूम देवबंद है, उन्होंने फतवा जारी करके कहा है कि गाय काटना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उतारू हैं, क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को हम समझाएंगे। हम नहीं चाहते कि इसके नाम पर कोई दंगा फसाद हो, हम नहीं चाहते कि कोई इस प्रकार की जबरदस्ती हो, लेकिन यदि लोगों को समझाया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हिंदुओं का 90 क्या 95% तबका आज समझ चुका है, उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया। वो पशु काटने के बदले नारियल फोड़ लेते हैं, कहते हैं श्रीफल से और सीताफल से हमारा काम बन जाता है। जहाँ तक गोमांस के सेवन की बात है स्वामी जी, तो इसमें तो कहें कि सभी संप्रदाय के लोग हैं जो गोमांस का सेवन करते हैं, और ये इसको केवल रिलीजन से केवल जोड़ के नहीं देखा, रिलीजन से अलग भी है जो गो हत्या हो रही है और केवल प्रोटीन के लिए हो रही है, जो आर्गुमेंट देते हैं लोग कि भाई इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है। देखिए, अभी विषय को हम थोड़ा सा विषयांतर होंगे। अभी हम जिक्र कर रहे हैं पशु बलि, धर्म के नाम पर, पूजा उपासना इबादत के नाम पर, या किसी ऐसी परंपरा के नाम पर। तो उसमें से यदि पशु बलि धीरे धीरे समाप्त हो गई, बहुत अच्छी बात हुई है। तो उसी तरह से ये बकरीद के मौके पर क्यों न कुर्बानी के नाम पर यह भी समाप्त हो। फिर आएगा पूर्ण आहार, सच्चा आहार कौन सा है, तो उसमें शाकाहार अच्छा है कि मांसाहार अच्छा है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और वेद के मुताबिक कौन सा आहार अच्छा होता है, सात्विक, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आज हमें लगता है कि हम कम से कम इस कुर्बानी के मौके पर सारी दुनिया के मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करें कि आइए हम और आप मिल करके इन पशु पक्षियों को भी बचाएं और उनको मारे नहीं, काटे नहीं। इस प्रकार अपने जीवन की कोई बुराई हो उसको छोड़ करके उसकी कुर्बानी दीजिए, ताकि आपका जीवन उन्नत बने, आगे बढ़े। बिल्कुल, जो आप अपना प्रेम और अपनी सहानुभूति और जो अपनी श्रद्धा है वो केवल जो है मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि वातावरण में या जो पृथ्वी पे जो हमारे आसपास जितने भी जीवित प्राणी हैं या जो चीज़ हमारे जिनके बीच में हम रहते हैं, उन सभी के प्रति हमारे मन में एक आदर भाव और एक श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि हम सबके प्रति समान भाव से एक जैसा व्यवहार कर सके। तो आज फिलहाल स्वामी जी हमारे पास वक्त की कमी है और अभी इस प्रोग्राम को खत्म होने का वक्त हो गया है। तो मनु जी और स्वामी जी, आप दोनों से मैं इजाज़त चाहूँगा और आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और वेद के जरिए जो ज्ञान था उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने की दिशा में आपने इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन वेद मंथन जारी रहेगा, हर एक सप्ताह सोमवार आप देखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार। वेद मंथन। क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंटारो जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा, वीर मसालों के जादू से स्वाद
स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला अब 100 ग्राम कुबेर स्पेशल मसाले के साथ 10 रुपए की चाय गिरी चाय मुफ्त। पंडित प्यारेलाल तांत्रिक, लव मैरिज, वशीकरण, किसी का किया कराया, सौतन।